नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 21 दिन का योगा सीरीज। इन 21 दिनों में मैं हर दिन आपके लिए एक वीडियो रिलीज करूँगी और हर एक उन वीडियो में कई तरह के आसना करके दिखाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि उन आसन को करने का सही तरीका क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इन वीडियो को इस तरह से क्रिएट किया गया है कि उसे हर उम्र के लोग कर सकेंगे, बड़े बुजुर्ग हर कोई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन वीडियो को अपने मम्मी पापा अंकल आंटी भाई दोस्त सबको फॉरवर्ड करें और योग का लाभ उठाने में सबको मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अभ्यास हम शुरू करेंगे सुखासना से। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से अपने मैट पर बैठें। अपने पीठ को सीधा रखकर दोनों हाथों को अपने पैर पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, और बहुत ही आहिस्ते अपने आंखों को बंद करें और लंबी सांस अंदर लेकर लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि योगा अभ्यास की शुरुआत सुखासना से की जाए। इस आसना में बैठकर हम अपने मन को शांत करेंगे और पूरा ध्यान अपने योगा अभ्यास की तरफ केंद्रित करेंगे। सारी परेशानियों को भूलकर हम आधा घंटा खुद के लिए रखेंगे। लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। अब धीरे से अपने आंखों को खोलें और अब हम अपने जोड़ों पे ध्यान देंगे। अपने मैट पर खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को एक साथ रखकर अपने हाथों को अपने कमर पर रखें और अपने पीठ को हम सीधा रखेंगे। अपना बैलेंस बनाते हुए अब हम पूरे बॉडी को अपने बाएं पैर पर रखेंगे और धीरे से दाएं पैर को उठाएंगे। अब बहुत ही आराम से अपने दाएं पैर की अंगुलियों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर बाहर की तरफ छोड़ेंगे। और हम ये 5 बार और करेंगे। अंगुलियों को मोड़कर बाहर छोड़ेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अपने बैलेंस को बनाए रखें और अब हम एड़ियों को घुमाएंगे। अपने एड़ियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में। 5, 4, 3, 2 और 1। और अब एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में। 5, 4, 3, 2 और 1। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को भी नीचे रख लें और अपना बॉडी वेट दाएं पैर पे रख के बाएं पैर को उठाएं। और अब हम अपने बाएं पैर की अंगुलियों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर आहिस्ते से बाहर की तरफ छोड़ेंगे। हम ये 5 बार करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बैलेंस को बनाए रखें और अब हम अपने बाएं पैर की एड़ियों को घुमाएंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में। 5, 4, 3, 2 और 1। और अब हम उल्टी दिशा में अपनी एड़ी को घुमाएंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अपने बाएं पैर को अब आहिस्ते से नीचे ले आएं
और अब हम अपने घुटने को घुमाएंगे। अपने घुटनों को मोड़कर अपने दोनों हाथों को अपने पैर के ऊपर रखें, घुटनों से ज़रा सा ऊपर। ध्यान रहे हम अपने हाथों को सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अपना वेट अपने हाथों के द्वारा अपने घुटनों पे ना डालें। अब घुटनों को किसी एक दिशा में घुमाएं। 5, 4, 3, 2 और 1। और अब विपरीत दिशा में 5, 4, 3, 2 और 1। अब सीधा खड़े होकर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें, पैरों को कमर के बराबर फैलाएं और अब हम अपने कमर को घुमाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे हम अपने कमर को बहुत ही आराम से और धीरे समझकर घुमाएंगे, ना कि बहुत जल्दबाजी में। तो हम शुरू करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुइयों के हिसाब से। 5, 4, 3, 2 और 1। और अब उल्टी दिशा में। ध्यान रहे कमर को घुमाते वक्त हम अपने पैरों को स्थिर रखेंगे। और अब विपरीत दिशा में शुरू करते हुए 5, 4, 3, 2 और 1। अपने पैरों को फिर से एक साथ ले आएं और अपने हाथों को बाहर की तरफ फैलाएं, हथेलियां नीचे की ओर। अब हम धीरे से अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठों को अंदर रखते हुए, और धीरे से मुट्ठी खोलकर अपने अंगुलियों को अच्छी तरह फैलाएंगे। हम 5 बार इसे करेंगे। 5, फिर से मुट्ठी बनाते हुए 4, 3, 2 और 1। और अब मुट्ठी बनाते हुए हम अपने कलाइयों को घुमाएंगे 5 बार किसी भी एक दिशा में। 5, 4, 3, 2 और 1। अब उल्टी दिशा में 5, 4, 3, 2 और 1। और अब हम अपनी कोहनियों पे ध्यान देंगे। हाथों को बाहर की तरफ फैलाकर अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। अब धीरे से अपने कोहनी को मोड़कर अपने अंगुलियों को अपने कंधे पे लाकर रखें और फिर आहिस्ते से फिर से अपना हाथ सीधा कर लें। हम ये 5 बार करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को अपने कंधे पे लाकर रखें और अब हम कंधों पे ध्यान देंगे। हम ये 5 बार एक दिशा में और 5 बार विपरीत में करेंगे। धीरे से अपने दोनों कोहनियों को एक साथ अपने सामने लाएं, फिर ऊपर की ओर, बाहर की ओर और फिर नीचे। 4 बार और हम करेंगे। कोहनी सामने, ऊपर, बाहर की ओर, फिर नीचे। 4,
3, 2 और 1। अब 5 बार उल्टी दिशा में। 5, 4, 3, 2 और 1। अब हम अपने जोड़ों के अभ्यास में आखिरी यानी गर्दन पे ध्यान देंगे। हमारा गर्दन काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो ध्यान रहे कि हम जब अपने गर्दन को घुमाएंगे तो बहुत ही आराम से और समझ कर घुमाएं। कोई जल्दी नहीं है। अपने पैरों को फिर से कमर के बराबर रखकर दोनों हाथों को अपने कमर पे रखें। अब धीरे धीरे अपने सिर को अपने दाएं कंधे की तरफ गिराएं। फिर सीधा लाकर अब अपनी बाएं ओर गिराएं। और हम ये 5 बार और करेंगे आराम से। 5, 4, 3, 2 और 1। अब फिर से अपनी गर्दन को सीधा करके धीरे से अपनी दाईं ओर देखेंगे। फिर से सामने की ओर देखेंगे और फिर आहिस्ता अपनी बाईं ओर। हम ये 5 बार और करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अपनी गर्दन को फिर से सीधा कर लें। और अब हम सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अपनी ठुड्डी को अपने छाती के पास लाएं। और हम यहाँ भी 5 बार करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अपने पैरों को उसी जगह पे रखते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लाएंगे और अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथों से पकड़ेंगे। आंखों को धीरे से बंद करें और हम नेचुरली सांस लेंगे। अपने ध्यान को सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। कई बार कई आसना करते वक्त हम अपने जोड़ों पे बहुत प्रेशर या बहुत भार डाल देते हैं, जिनके कारण कईयों को जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है। ये जोड़ों का अभ्यास बहुत ही सिंपल और इजी है और हम इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं और इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, देखने में ये कितना ही सरल हो, ये काफी लाभदायक होता है। अब धीरे से आंख को खोलकर हम अपने दोनों घुटनों को मैट पर लाएंगे। अपने दोनों घुटने की दूरी अपनी बांह से नाप लें। आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। हम अपने घुटनों की दूरी को बांह से नापेंगे और दोनों बांह को फिर अपने घुटनों के सामने रखेंगे ज़मीन पर। अंगुलियां अच्छी तरह फैली हुई, जिससे हमें एक अच्छी ग्रिप मिलेगी और अपने शरीर को बैलेंस करने में काफ़ी आराम होगा। ध्यान रहे हम अपना पूरा भार अपने कलाइयों पे नहीं डालेंगे।
अब धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठ की तरफ उठाएं और अपने पीठ को सीधा रखें। अब एक बार अपने पीछे की ओर देखें। अगर आपकी एड़ी आपके घुटने के बराबर ना हो तो धीरे से अपने पैर को उठाकर अपने एड़ियों को अपने घुटने के बराबर लाइन में ले आएं। और फिर से सामने की तरफ अपनी गर्दन को कर लें। हमारा पैर अब सही तरह से अलाइंड है। अब हम अपने पीठ पे ध्यान देंगे। अपने पीठ को सीधा करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना पूरा भार अपने कलाइयों पे और अपने कंधों पे डाल देते हैं। आप एक बार स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना पूरा भार अपनी कलाइयों और कंधों पे डाल रही हूँ। हमारा पूरा शरीर नीचे की तरफ झुका हुआ है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे अवॉइड करने के लिए अपनी उंगलियों को अच्छी तरह फैलाते हुए हम जमीन को धकेलेंगे। ऐसा करने से आपकी पीठ खुद सीधी हो जाएगी और आपका वेट आपके कंधों पे नहीं जाएगा। आप ध्यान दे सकते हैं अब मेरी पीठ किस तरह से सीधी हो गई है और मेरा भार मेरे कंधों पे नहीं जा रहा है। और हम अपने गर्दन की ओर ध्यान देंगे। हमें अपने गर्दन को ना ही अंदर की तरफ मोड़ना है, ना ही बहुत ऊपर की तरफ। अगर आप अपने मैट की ओर देखेंगे तो खुद बे खुद आपका गर्दन सीधा हो जाएगा। गर्दन हमेशा हमारा रिलैक्स्ड रहेगा और उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा। लंबी सांसें भरते रहें और लंबी सांस छोड़ें। ये सिंपल आसना अगर हम थोड़ी देर और रखें तो आपका शरीर कांपने लगेगा। आपको वाइब्रेशन पूरे बॉडी में फील होगी। ये आसन आपके हाथ और अपने पैरों के लिए काफी लाभदायक है। तो सांसें लेते रहें। अगर आपको बहुत टायर्ड या थकान महसूस हो तो आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, वरना खुद को चैलेंज करने की कोशिश करें और इस आसना में बने रहें। सांस लेते रहेंगे। सांस को रोकने से हमारी बॉडी टेंस हो जाती है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा ध्यान रहे हम अपना भार अपने कंधों पे या कलाइयों पे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। मैं बार बार आपको ध्यान दिलाते रहूंगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फाउंडेशन या बेसिक बातों को अच्छी तरह से समझ लें। इससे हम आगे अपनी योगा प्रैक्टिस को और अच्छा बना पाएंगे और हमें कभी भी योगा के द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और हम अपने आप को तैयार करेंगे व्याघ्र श्वास के लिए। तो लंबी सांस भरते हुए हम अपने कमर को नीचे की तरफ करेंगे। स्वाभाविक रूप से हमारे पीठ में एक कर्व बनेगा और हम अब सामने की ओर देखेंगे। ध्यान रहे जब हम अपने कमर को नीचे की तरफ गिराएंगे तो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हम अपने कमर की ओर नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे निचली पीठ पे कोई भी दर्द महसूस हो और हमारे गर्दन पे भी कोई प्रेशर नहीं महसूस होना चाहिए। अपने गर्दन को ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा ना करें। हम अपने गर्दन को रिलैक्स्ड करके सामने की ओर देखेंगे और अब सांस छोड़ते हुए हम अपने पीठ को ऊपर की तरफ धकेलेंगे। अपने पेट को अंदर सिकोड़ेंगे और अपने ठुड्डी को अपने छाती के पास लाएंगे। और अब हम ये व्याघ्र श्वास
अपने सांसों की गति के अनुसार करेंगे। सांस अंदर लेते हुए हम अपने कमर को नीचे की तरफ करेंगे और सामने की ओर देखेंगे, और सांस छोड़ते वक्त हम अपने पीठ को ऊपर की तरफ धकेलेंगे। 3 बार और करेंगे। सांस अंदर ले और फिर सांस बाहर की ओर छोड़ें। 2 बार और। सांस लें और सांस बाहर की ओर छोड़ें। आखिरी बार। फिर से हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते वक्त हम जमीन को धकेल के अपने पीठ को ऊपर की ओर करेंगे। और अब अपने पीठ को सीधा करके हम यहाँ रिलैक्स करेंगे। और अब हम पीछे की ओर आकर सुखासना में बैठेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लें और अब हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथों को अपने बगल में रखें, हथेलियां जमीन की ओर। दाएं हाथ को वैसे ही रख के धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को उठाएंगे। हम ये बहुत ही धीरे और आराम से करेंगे। हाथ उठाते वक्त आपकी हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी, और जब आपका हाथ आपके कंधों के बराबर आ जाए तो धीरे से अपनी हथेलियों को मोड़कर ऊपर की तरफ करें और अपने हाथों को उठाकर बिल्कुल ऊपर सीधा कर लें। अब अपने शरीर को अपने दाएं तरफ झुकाना शुरू करें। आपको बाएं तरफ एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा, और अगर ऐसा करते वक्त आपका दायां हाथ मुड़ता है तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बाएं हाथों को और आगे की तरफ स्ट्रेच करें और सांस लेते रहें। ध्यान रहे हम अपनी छाती को ना ही अंदर की तरफ और ना ही बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेचिंग के दौरान हम अपनी छाती को अंदर की तरफ कर लेते हैं इस तरह, या फिर बहुत ही ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा ना करने के लिए ध्यान रहे कि आपका हाथ हमेशा आपके कान के बगल में रहेगा। हम यहाँ कुछ देर और रहेंगे। सांस लेते रहें और अपने बॉडी को टेंस ना करें। और अब बहुत ही धीरे से अपने बाएं हाथ को नीचे की ओर लाएंगे। पहले अपने कंधों के बराबर और फिर अपने हथेलियों को नीचे मोड़कर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। और अब हम ये सेम साइड स्ट्रेच दूसरी तरफ करेंगे। अपने बाएं हाथ को जमीन पे रखते हुए अपने दाएं को उठाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को उठाएं, और एक बार जब आपके हाथ आपके कंधों के बराबर आ गया हो तो धीरे से अपने हथेली को ऊपर की तरफ करें और हाथ को और ऊपर की तरफ उठाते जाएं और बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा कर लें। अपने शरीर को अब अपने बाएं तरफ गिराएं और दाएं हाथों को और स्ट्रेच करें। आपको काफी स्ट्रेच अपने दाएं तरफ फील होगा। ध्यान रहे हमारी छाती ना ही बिल्कुल अंदर की तरफ गिरे रहेगी और ना ही ऊपर की तरफ। लंबी सांस अंदर भरेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। हमेशा ध्यान रहे कि हम अपने गर्दन को कभी भी कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना दें। और हम सांस यहाँ लेते रहेंगे और अब बहुत ही धीरे अपने
दाएं हाथ को नीचे की ओर लाएंगे। एक बार आपका हाथ आपके कंधे के बराबर आ जाए तो अपनी हथेलियों को घुमाकर नीचे की तरफ करें और धीरे धीरे अपना हाथ अपने बगल में ले आएं। और अब हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे बॉडी ट्विस्ट के लिए। अपने पैरों को फिर से एडजस्ट कर लें। अपने पीठ को फिर से सीधा करें और अब धीरे से अपने बाएं हाथों को अपने दाएं घुटने पे रखें, ज़्यादा जोर ना डालें और अपने दाएं हाथ को अपने पीछे रखें। सांस भरते हुए अपने पीठ को सीधा करें और सांस छोड़ते वक्त दाएं तरफ घूमें। हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालेंगे और हमारी दृष्टि या तो पीछे की ओर या बगल में होगी। ध्यान रहे, हमें कोई भी प्रेशर अपनी गर्दन पे नहीं डालना है। सांस भरते वक्त अपनी पीठ को सीधा करते रहें और सांस छोड़ते वक्त दाईं ओर घूमें। हम ये अपनी स्पीड अपने आराम के हिसाब से करेंगे। सांस से लेना और छोड़ना ना भूलें। पीठ को ना मोड़ें। सांस लेते रहें। ये आसना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें साइड फैट भी कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इस योग का आनंद उठाएं और सांस लेते रहें। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं। और अब हम ये सेम साइड ट्विस्ट दूसरी ओर करेंगे। अपने दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पे रखें और बाएं हाथ को पीछे मैट पे। ध्यान रहे, हम अपना वेट पूरी तरह से बाएं हाथ पे नहीं डालेंगे। हमारा बाएं हाथ सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए रहेगा। एक लंबी सांस भर के अपने पीठ को सीधा करें और सांस छोड़ते वक्त अपने बाएं तरफ घूमें। हमारी दृष्टि या तो साइड या तो पीछे की ओर होगी। ध्यान रहे, हमें गर्दन पे कोई भी जोर नहीं डालना है। हर एक सांस लेते वक्त हम अपने पीठ को सीधा करने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते वक्त अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे, इस पूरे बिगिनर सीरीज में हमारी ये कोशिश रहेगी कि कभी भी अपने बॉडी को, अपने शरीर को किसी भी तरह का प्रेशर या दर्द ना महसूस होने दें। और अब हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे और हम शवासना में आएंगे। अपने पीठ को मैट पे रखते हुए अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएं। दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखें और हथेलियों को ऊपर की ओर। आंखों को बंद करें और अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करें। सांस बिल्कुल नेचुरली अंदर भरें और फिर बाहर की ओर छोड़ें। अब मैं कुछ देर के लिए आपको शवासना में रहने दूंगी। हर तरह की आवाज को सुने पर उस पर ध्यान ना दें।
हम यहाँ 2 मिनट और रहेंगे। धीरे धीरे अब अपनी अंगुलियों को घुमाएंगे, दोनों पैरों को पास लाएंगे और अपने हाथों को अपने सिर की ओर करते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और अब धीरे से अपने घुटनों को मोड़कर अपनी दाएं तरफ करवट लेंगे। सांस लेते रहेंगे। और अब अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके धीरे से हम सुखासना में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने पैरों पे रखें और आंखें बंद रखें। अपने हथेलियों को साथ लाकर दोनों हाथों को एक दूसरे में रब करें और धीरे से हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। अब दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाएं और धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने हथेलियों की ओर देखें। नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला दिन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पहला दिन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।